हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम जी एंड वेलकम टू लॉर्ड स्टार। डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी के कुछ थियोरेटिकल पार्ट को। आज हम देखेंगे पियाजे का थ्योरी, द थ्योरी ऑफ पियाजे। इनका नाम जीन पियाजे भी कहा जाता है। पियाजे का सिद्धांत चैप्टर 4.1 रहेगा। अब इसमें हम सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, इनको दो तीन नाम से जाना जाता है। यानी डेवलपमेंटल थ्योरी भी कहा जाता है और स्टेट थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना अवस्था स्टेज में दिया था। उसके बाद इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। इनका पूरा नाम जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे था। इनका जन्म स्विट्जरलैंड न्यूसाटेल में हुआ था। न्यूसाटेल एक शहर है स्विट्जरलैंड का, वहीं पे इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1896 ईस्वी में, यानी 1896 में। इनका मृत्यु हुआ था स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। जिनेवा शहर में कब हुआ था? 16 सितंबर 1980 में, यानी कि 16 सितंबर 1980 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। इन्होंने चिल्ड्रंस आर लिटिल साइंटिस्ट, बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा था, और एक बच्चे को बोला था एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज, बच्चे ज्ञान का निर्माता हैं, सक्रिय निर्माता हैं। उन पर इनके बारे में जानते हैं, इनको क्या क्या कहा जाता है। इनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है, इनको जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है, मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, स्विस साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, क्योंकि इनका स्विट्जरलैंड में जन्म हुआ था। इन्होंने 4 स्टेज दिए थे। इनका बताया गया था कि इनका डिसकंटिन्यूअस में होता है। डिसकंटिन्यूअस कहने का मतलब है कि जैसे स्टेजेज में होता है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू होता है, स्टेज में होता है बच्चा का विकास, जो भी होता है डेवलपमेंट, एज के हिसाब से, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी के हिसाब से, यानी जैविक परिपक्वता के। उसके बाद इसमें 4 स्टेजेज इन्होंने दिया था। अब पियाजे का 4 स्टेजेज को देख लेते हैं। 4 स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास का 4 अवस्था दिया था इन्होंने। सबसे पहला अवस्था जो था सेंसरी मोटर स्टेज, यानी संवेदी गामक अवस्था। इसका उम्र था 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष में बच्चा क्या क्या कर सकता है? जैसे अपने सेंस ऑर्गन्स के साथ जो भी प्रतिक्रिया देता है बच्चा, संकेत के माध्यम से, रो के, उसको भूख लगा तो रो के व्यक्त करेगा, अपने ऑर्गन से जो भी वो करता है, जैसे सेंस ऑर्गन्स, अपने ज्ञान इंद्रियों से वो अपना प्रतिक्रिया देता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है इसमें, वस्तु अस्थायित्व होता है, मतलब 2 वर्ष जाते जाते बच्चा ये जानने लगता है कि वस्तु, छिपी वस्तु को ढूंढ लाता है, वो ऑब्जेक्ट परमानेंस उसमें आ जाते हैं। उसके बाद डिफर्ड इमिटेशन, यानी बच्चा अनुकरण भी करने लगता है, यानी नकल भी करने लगता है। इसमें सेंसरी मोटर में संवेदी गामक अवस्था को आप संवेदी पेशीय अवस्था भी कहा जाता है, इंद्रजनित गामक अवस्था भी कहा जाता है। इसको हिंदी में बहुत सारा नाम है, पर इंग्लिश में एक ही रहेगा, सेंसरी मोटर स्टेज, इसलिए इंग्लिश थोड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद दूसरा था, पहला यही है, बच्चे सेंस ऑर्गन से अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। उसके बाद दूसरा था प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज कहने का मतलब है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी इसका एज था 2 से 7 वर्ष। इसमें बच्चा इरिवर्सिबिलिटी करता है, यानी अपलटावे गुण, किसी चीज को पलट के नहीं बोल सकता है बच्चा। इसमें ईगोसेंट्रिज्म होता है, यानी कि अहम केंद्रिता होता है बच्चा। अहम केंद्रित कहने का मतलब है कि जैसे बच्चा इस उम्र में सोचता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। इसमें एनिमिज्म होता है, यानी जीववाद होता है, निर्जीव वस्तु को बच्चा सजीव समझता है। जैसे कहीं उसको चोट लग गया तो उस जगह को कहेगा कि मारने पीटने के लिए, उसके बाद उसको लगेगा कि नहीं, वो भी पिटाया तो हम भी
चोट लगा है तो सही है। इसी को जीववाद कहा जाता है। उसके बाद है ट्रांजेक्टिव रीजनिंग यानी कि सक्रमक तर्क। तीसरा इसमें है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका एज है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष कहने का मतलब है कि बच्चा इस स्टेज में कंजर्वेशन करने लगता है। कंजर्वेशन का मतलब है कि संरक्षण। संरक्षण करने का मतलब है कि बच्चा यह जानने लगता है कि कितना अमाउंट है, कितना क्वांटिटी है इसमें। जैसे कि कोई 2 बोतल ले लिया, एक बड़ा एक छोटा, दोनों में सेम क्वांटिटी का आ रहा है। जैसे 200 ग्राम इसमें भी है, 200 ग्राम इसमें भी है, तो बच्चा यह समझने लगता है कि इसमें ये छोटा है, इसमें भी 200 ग्राम आ जाएगा, और ये बड़ा है, लंबा है, इसलिए इसमें भी 200 ग्राम है। उसको दोनों को समझने लगता है डिफरेंट करके। इसमें क्लासिफिकेशन भी होता है यानी वर्गीकरण करने लगता है बच्चा। सेंट्रेशन भी करने लगता है यानी क्रमबद्धता। जैसे कि सीरीज में बच्चा सोचने लगता है, असेंडिंग डिसेंडिंग जो होता है, बढ़ते क्रम घटते क्रम, ये सब बच्चा करने लगता है। यानी इसमें रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें पलटावी गुण भी बच्चों में आ जाता है। बच्चा उलट पुलट के भी चीज़ों को समझने लगता है। इसमें लॉजिकल थिंकिंग का शुरुआत होने लगता है, यानी तार्किक सोच से शुरू हो जाती है बच्चों की। यानी कि जो मूर्त चीज़ को देखकर, किसी चीज़ को देखकर वो अपना लॉजिक देने लगता है। जैसे कि कोई चीज़ देखाऊं और उस पर वो अपना तर्क दे सकता है। उसके बाद चौथा था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहने का मतलब है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको अमूर्त चिंतन भी, अमूर्त अवस्था भी कहा जाता है। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बच्चे अमूर्त चीज़ों को देख के, जैसे जो चीज़ उसके सामने नहीं है, जो सिर्फ महसूस कर सकता है उसको उस पर भी तर्क देने लगता है बच्चा। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर लेता है बच्चा, समस्या समाधान खुद से करने लगता है। उसके बाद है इसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक विचार करने लगता है बच्चा। कहने का मतलब है कि परिकल्पनात्मक कहने का मतलब है कि जैसे किसी चीज़ को बच्चा अनुमान लगा लेता है, जैसे आगे आने वाला जो भी टाइम है उसमें कि इस तरह से किया जा सकता है। अपना हाइपोथेसिस देता है बच्चा कि इसमें इस उम्र तक विकसित हो जाता है। जैसे कि बच्चा को यह सिखाया जाता है कि आगे आने वाला समय में क्या करेगा नहीं करेगा। इतना ही फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में यही होता है। इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।